बीकॉम फाइनल पेपर सेकंड, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज का टॉपिक मुद्रामान। मुद्रामान का अर्थ और परिभाषा। मुद्रामान से आज से उस व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। इसे मुद्रा प्रणालियाँ मौद्रिक व्यवस्था, द्रव्यमान या तथा मौद्रिक मान आदि नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक युग में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के प्रचलन के फलस्वरूप मुद्रामान के अंतर्गत उन सभी कानून और व्यवहारों को सम्मिलित किया जाने लगा जिनके द्वारा मुद्रा की मात्रा उसके मूल्य को नियंत्रित किया जाता था। अब अर्थशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें पहला है जॉर्ज एन होन के अनुसार अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रामाणिक मुद्रा की मात्रा तथा उसके विनिमय मूल्य को नियंत्रित करने की प्रमुख विधि को मुद्रामान कहते हैं। दूसरा शापिरो, सोलोमन एवं वाइट के अनुसार एक देश के मुद्रामान में वे सब विधान एवं व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनसे देश में मुद्रा की मात्रा तथा गुण नियंत्रित होते हैं। अब सार रूप में मुद्रामान का जो अर्थ लगाया जा सकता है वो है मुद्रामान के अंतर्गत संपूर्ण मौद्रिक प्रबंध एवं नियम, विभिन्न प्रकार की मुद्रा के निर्गमन संबंधी नियम, धातुओं के आयात निर्यात, क्रय विक्रय, विदेशी विनिमय संबंधी व्यवहार, बैंक जमा, मुद्रा की मात्रा, विनिमय मूल्य नियंत्रण आदि सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है। अब है मुद्रामान का वर्गीकरण। मुद्रामान के वर्गीकरण में पहला जो आता है वो है वस्तुमान मुद्रा। वस्तुमान मुद्रा में वह मुद्रामान है वस्तुमान जिसके अंतर्गत कोई वस्तु विशेष मुद्रा के रूप में प्रचलित में रहती है, जैसे गाय, बैल, अनाज आदि। अन्य अर्थशास्त्री धातुमान को ही वस्तुमान के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं क्योंकि धातु भी एक वस्तु होती है। दूसरा है धातुमान। धातुमान के अंतर्गत किसी बहुमूल्य धातु को मूल्यमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत देश में धातु की मुद्राएं चलन में रहती है या फिर उसका मूल्य धातु की निश्चित मात्रा से संबंध रहता है तथा वह इसमें परिवर्तनशील होती है। धातुमान निम्नलिखित 4 रूपों में प्रचलन में रही है, जिसमें से पहला है एकल धातुमान। एकल धातुमान एक ही धातु की बनी हुई मुद्रा होती है। इसमें एकल धातुमान के अंतर्गत केवल एक ही धातु को मूल्यमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से कोई भी धातु मुद्रा के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, किंतु व्यवहार में स्वर्ण या रजत का ही प्रयोग किया जाता है। इसे एकल धातुमान के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं मूल्यमान के रूप में एक धातु का प्रयोग। दूसरा है प्रामाणिक सिक्का स्वर्ण या रजत का। तीसरा असीमित विधि ग्राह्य। चौथा सांकेतिक मुद्रा होती है ये। और पांचवा आवश्यकता पड़ने पर पत्र मुद्रा का भी निर्गमन किया जा सकता है। अब इसके एकल धातुमान के गुण, ये सरलता होती है इसमें। दूसरा धन विश्वास इसमें होता है। तीसरा मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता है। विदेशी भुगतान में सुविधा होती है। एक रूपता इसमें होती है। पहला है सरलता,
दूसरा जन विश्वास, तीसरा मुद्रा प्रसार का भय नहीं होता इसमें, चौथा है विदेशी भुगतान में असुविधा, पांचवा एकरूपता। अब इसके दोष में मुद्रा मूल्य में अस्थिरता, दूसरा है महंगी प्रणाली है ये, तीसरा है लोच का अभाव होता है इसमें। लोच के अभाव का मतलब एक धातु मान के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि मुद्रा की मांग बढ़ने पर धातु की उपलब्ध मात्रा अधिक मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस कारण इस व्यवस्था में लोच का अभाव होता है। सभी देशों द्वारा एक साथ अपनाने में कठिनाई होती है, इसमें विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त होती है। अब एकल धातु मान के रूप, इसमें रूप है सरल मान, दूसरा है रजत मान। सरल मान एक ऐसा मुद्रा मान है जिसके अंतर्गत देश की प्रधान मुद्रा का मूल्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरल की एक निश्चित मात्रा के बराबर बनाए रखा जाता है। सरल मान मुद्रा होती है ये। दूसरा है रजत मान। रजत मान वह मुद्रा मान है जिसके अंतर्गत देश की प्रधान मुद्रा या तो रजत की बनी होती है या फिर रजत में परिवर्तनीय होती है। इसकी विशेषताएं: देश की प्रधान मुद्रा रजत या चांदी की होती है। देश की प्रधान मुद्रा का आकार भार तथा रजत की शुद्धता सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। रजत मुद्रा की ढलाई टंकन स्वतंत्र होती है। चांदी का आयात निर्यात पूरी तरह स्वतंत्र होता है। रजत के सिक्के असीमित विधिग्रह होते हैं। इसमें जो प्रश्न बनेंगे अपने वो है मुद्रा मान से क्या तात्पर्य है, धातु मान का अर्थ बताइए।